हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल से पीके मैथ्स पर। और आज से हम लोग प्रायिकता शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 12th क्लास का। और यह जो हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है ये बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट हो रहा है। इसको अच्छे से और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि यह प्रायिकता है। और ये प्रायिकता जो होता है वो लॉजिक पर आधारित है। अगर प्रायिकता के क्वेश्चनों के लॉजिक अगर आप समझ आते हैं तो समझ जाइए आपका प्रायिकता अच्छे से आने लगेंगे। ये फिक्स है और मेरी गारंटी है। हाँ, ये लॉजिक बेस रहता है प्रायिकता। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हम लोग 10 क्लास 9 क्लास 8 क्लास 7 क्लास 11 क्लास तक पढ़ते आए कि प्रायिकता क्या होता है भाई। तो एक प्रकार का संभावना होता है। प्रायिकता जो है एक प्रकार का क्या है, संभावना है। ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं संभावना। आज की जो क्लास होंगी कुछ फंडामेंटल थ्योरी होंगे जिस पर मान लो हम लोग जो 11 क्लास में 10 क्लास में 8 क्लास 9 क्लास में सीख चुके हैं। और प्रायिकता के जो मूल इकाई है वो क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और आज का क्लास जो होगा वो प्रायिकता का इंट्रोडक्शन का क्लास होगा। फिर हम लोग स्टार्ट से और रोज रेगुलर आप क्लास कीजिएगा क्योंकि रेगुलर ये वीडियो अपलोड होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में भी और हमें मज़ा आएगा पढ़ाने में भी। देखिए प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता का दूसरा नाम है संभावना। चलिए बात आती है सबसे पहले प्रायिकता की कि ये प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता क्या होता है तो प्रायिकता होता है मान लो किसी परीक्षण में घटनाओं के घटित होने की संभावना जो होती है प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता क्या होती है कि किसी परीक्षण में घटित होने या न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। आप लोग नोट्स तैयार करते रहिएगा। प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या होता है भाई कि किसी परीक्षण में घटित होने या न होने हो भी सकता है। जैसे मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता या हेड न आने की प्रायिकता। तो वही लिखवा है कि किसी परीक्षण में घटित होने या न होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। बहुत आसान और सरल डिफिनेशन है। और आगे आते हैं कुछ हम लोग आज सीखेंगे। अगला हेडिंग हम लोगों का रहेगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी आप कोशिश कीजिए कि प्रायिकता का जितने डिफिनेशन हम लिखवा रहे हैं या जो भी हम फंडामेंटल यूनिट लिखवा रहे हैं अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप इसे नोट कीजिए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके कमेंट का तुरंत और जस्ट ही रिप्लाई देंगे। तो चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग देखेंगे। हम लोग का पहला टॉपिक हम लोगों का है प्रायिकता की मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये क्लास रेगुलर चलेंगे। आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करेंगे प्रायिकता को। ये पिछले आने वाले 7 से 8 दिन में हम लोग प्रायिकता को अच्छे तरीक़ा से ख़त्म कर लेना है। प्रोबेबिलिटी BILITY लिखा है। तो फंडामेंटल यूनिट ये मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जो हम लोग 7 8 9 10 में जो मूल इकाई पढ़े हैं उसको हम जानकारी ले रहे हैं। यानी कि 12th से जितने भी पीछे के बैक के क्लासेस हैं उनका एक रिवीजन कर रहे हैं हम। देखिए हमें पहला पढ़ना था क्या, हमें पहला एक फॉर्मूला था PE बराबर NE बटा में NS। ये हमारा पहला थ्योरम था। PE बराबर NE बटा में NS। अब रही बात ये PE क्या होता था।
तो मेरे भाई ये पीई जो होता है, ई दैट मीन्स इवेंट। पीई का मतलब होता है घटना की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता। पीई का मतलब होता है घटना की प्रायिकता। और ये एनएस क्या क्या होता है भैया, घटना की संख्या, घटना की संख्या होता है। एनएस क्या होता है, तो घटना, एनई क्या होता है, घटना की संख्या होता है। और ये एनएस क्या होता है, तो एनएस जो होता है कुल संभव परिणाम होता है, कुल संभव परिणाम। लिखते रहिए आप लोग, मेरे साथ आप लोग लिखिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है, टाइम बचत होगा, टाइम का, समय का। या इसको जानते हो कोई क्या बोलता है, या कोई बोलता है इसको प्रतिदर्श, प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि यों की संख्या, प्रतिदर्श समष्टियों की संख्या। तो सबसे ज़्यादा है, हम लोग का बेटर है बोलना कुल संभव परिणाम सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्टार्ट से हम लोग बोलते आ रहे हैं कुल संभव परिणाम। यानी पीई बराबर एनई बटा में एनएस, यानी घटना ई की प्रायिकता बराबर घटना ई की संख्या अपॉन कुल संभव परिणाम होता है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में हमें से पूछा गया एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर घटना, एक सिक्का उछालने पर चीत आने की प्रायिकता। ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें। एक सिक्का उछालने पर चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जल्दी से इसे बनाइएगा। चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको, गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाँ, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, जरा हम लोग समझेंगे। जरा आप बताइएगा थोड़ा सा क्या आंसर आपके आए हैं, जरा हम आंसर के बारे में देख लें। आंसर आपके क्या, एक सिक्का उछालने पर चीत आने की प्रायिकता, एक सिक्का उछालने पर क्या आने की प्रायिकता, चीत। तो अब बताइए, एक सिक्का में दो ही चीज होता है, एक चीत और एक पट। तो अगर हम लिखना चाहें सॉल्यूशन में कि भैया अगर हमारे एनी क्या होंगे, ई मतलब घटना, घटना, तो चित्त कई वो होता है, एक ठो होता है, तो एनी बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब रही बात हमारा एनएस, एनएस मतलब कि कुल संभव परिणाम। एक सिक्का में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, तो भैया होते हैं 2। ठीक है, अगर हमें प्रायिकता बताने तो लिखेंगे पीई बराबर एनी, चूंकि लिखेंगे पीई बराबर एनी अपॉन एनएस, एनी अपॉन एनएस। और एनी की वैल्यू देखेंगे, मैंने घटना की संख्या को देखेंगे। अब घटना की संख्या कितना हुआ है, 1, यानी चित्त कई गो हैं, एगो है, लिखेंगे 1 बटा में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना है, 2, लिखेंगे 2, 1 बटा में 2। तो ये सारे क्वेश्चन थे, बचपना थी, ये बचपन की क्वेश्चन है। अभी जो हम लोगों का लेवल है वो देखेंगे, फिलहाल फंडामेंटल यूनिट देख लेते हैं। चलते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अगला हम लोगों का प्रोसेस में है, अगला टॉपिक है हम लोगों का, किसी भी जो हमारा प्रायिकता होता है मेरे बाबू, प्रायिकता कोई भी हो, प्रायिकता का मान कुछ भी आए, लेकिन एक बात ध्यान देना कि जो प्रायिकता का मान होता है, जो प्रायिकता के मान होता है एक लिमिट के अंतर्गत आता है, एक निश्चित सीमा होती है प्रायिकता की। देखिए क्या होती है बाबू, देखिए क्या होती है, होती क्या है कि कोई भी प्रायिकता का मान होता है जो 0 से बड़ा या बराबर, जबकि 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर या 1 से छोटा या बराबर, ये देखो लिमिट है। आपके लाइफ में भी कुछ लिमिटेशन होंगे, अगर मान लो आपकी कोई होगी तो भाई लिमिट था कि भाई इस गली में जाना था, पता चला उस गली से झगड़ा हो गया, तो भैया गली में आना जाना तो बंद हो जाता, मतलब हो जाता है क्या कि इस गली में हमको यहाँ से इधर नहीं जाना है, यहाँ से इधर नहीं जाना है, इधर में हमें भ्रमण करना है, अगर झगड़ा हो गया तो यही बात है कि कुछ लिमिटेशन होती है जिसको पालन करना पड़ता है।
तो यहाँ वही लिमिट है प्रायिकता पर कि प्रायिकता की कोई भी मान हो वो क्या होगी, 0 से 1 तक रहेगी। अगर 1 से ज़्यादा आ रही है, आपका प्रायिकता का मान मान लीजिए 2 आ रहा है, प्रायिकता का मान मान लीजिए 7/3 आ रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। 7/3 आ रहा है यानी मेरा कहने का मतलब है 3 दूना का 6, 3 का 9, 2.33। तो ये 1 से अधिक हो गए, 1 से अधिक हो गए, जबकि प्रायिकता का जो हमारा लिमिटेशन क्या है वो 0 से 1 तक होना। ये हमारा प्रायिकता का मान कतई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आप क्या सीखे हैं कि कोई भी प्रायिकता की जो वैल्यू हो, कोई भी प्रायिकता का जो मान हो 0 से लेकर 1 तक रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग आगे का स्टार हम लोगों का है, आगे का स्टार क्रिएट करेंगे। तो आगे का स्टार है कि देखिए 2 घटनाएं, हमारे जो घटनाएं होती है 2 प्रकार की घटनाएं पाई जाती है। एक घटना पाई जाती है संभव, एक घटना पाई जाती है संभव, एक घटना पाई जाती है असंभव। मेरा कहने का मतलब है संभव का यदि दूसरा नाम ले तो संभव को हम बोल सकते हैं निश्चित, क्या बोल सकते हैं, निश्चित घटना। असंभव को बोल सकते हैं अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना। देखिए समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है। निश्चित घटना प्रायिकता कितना होती है, 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता होती है वो 0 होती है। अनिश्चित कहने का मतलब यह है, एक पासा को फेंकते हैं, बात समझिएगा, एक पासा पे टोटली 6 डिजिट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। एक पासा पर टोटली कितने डिजिट होते हैं, 6 डिजिट। अब कहेंगे कि भैया 7 आ जाओ, कभी पॉसिबल है, वो तो असंभव है, वो तो अनिश्चित है। वैसी घटना की प्रायिकता कितना होती है, 0 होती है। वैसी घटना की प्रायिकता कितनी होती है बाबू, तो 0 होती है। अगर हम बोले कि मेरे भाई असंभव घटना की प्रायिकता बताओ, तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 1। अब आते हैं टॉपिक, अगला हम लोग का बढ़ता है, अगला टॉपिक उभरता है। अगला टॉपिक में हम लोगों को कुछ फार्मूला को देखने हैं। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला यह है कि आपको पता होने चाहिए पीई की जो प्रायिकता होगी वो पीई डैश के प्रायिकता के योग जो होगा वो 1 के बराबर होगा। पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पीई का मतलब होता है ई की प्रायिकता, घटना की प्रायिकता। अब पीई डैश मतलब घटना नहीं की प्रायिकता, घटना नहीं की प्रायिकता। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से अगर मान लो आपसे पूछ दिया गया पीई डैश की प्रायिकता बताओ, यानी घटना न होने की प्रायिकता बताओ, तो ये पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई होता है। ये कभी आप भूलिएगा मत। ये पीई डैश, पीई को आप पीई बार भी लिख सकते हैं, पीई बार भी लिख सकते हैं, यानी पीई डैश बराबर 1 माइनस पीई होता है। ये कभी भूलिएगा मत। और इसके साथ साथ ये भी मत भूलिएगा, ये भी मत भूलिएगा कि पीए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, पीए इंटरसेक्शन बी बराबर पीए प्लस पीबी माइनस पीए यूनियन बी। देखिए अगर यूनियन का बताना है फॉर्मूला तो इंटरसेक्शन लिखेंगे, इंटरसेक्शन का बताना है तो यूनियन लिखेंगे। तो ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपका बेस है, आपका आधार है, आपका फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो इसको याद रखिएगा, तब तक नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फंडामेंटल यूनिट के बाद हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षण में हमेशा प्रयोग में आते हैं। क्या क्या, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा सिक्का के बारे में, सिक्का पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को मिलेंगे पासा के बारे में, पासा पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और ताश के पत्ते, यही 3 हमारे प्रायिकता के एक बेस हैं, एक आधार हैं परीक्षण के। तो यहाँ पर पहले जानकारी करते हैं सिक्का। तो
तो सिक्का जैसा कि आप लोग देखे हो 10 का 5 का जो भी हो, एक तरफ को चिट बोलते हैं, एक तरफ को पट। दैट मीन्स एक हमारा हेड होता है और एक हमारा टेल होता है। बातें यहाँ पर क्या फोकस करनी है आपकी, देखो अब ये चित पट हेड वाली बातें आपको पता है, जैसा कि आप लोग खेल चुके हो, खेलते भी हो, दैट मीन्स जुआ, तो वही है यहाँ। हमको नहीं लग रहा कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो नहीं खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो खेलते हैं। सिक्का वाला तो सबकी बचपना है, सब लोग खेला है, ये हमको पता है अच्छे से। यहाँ हमारा सिक्का की बातें करें तो देखिए आता है क्या, एक बार सिक्का उछाला जाए, 2 बार सिक्का उछाला जाए, 3 बार सिक्का उछाला जाए। तो इसको लेकर के हमें जानकारी विशेष होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे। यहाँ लिखे कि अगर आप एक सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं और उछालने पर कुल संभव परिणाम जब देखते हैं तो आपके पास 2 ही संभव परिणाम मिलेंगे, एक मिलेगा हेड और एक मिलेगा टेल, 2 कुल संभव परिणाम होंगे। यहाँ की बातें करें, जब 2 बार सिक्का उछाला जाए, सिक्का को कितनी बार उछाला जाए, 2 बार। तो ऐसे क्वेश्चन हमको जहां तक लग रहा है कि आप पढ़ चुके हो पहले भी, अगर सिक्का को 2 बार उछाला जाए, सिक्का को कितनी बार उछाला जाए, 2 बार, तो सिक्का को अगर 2 बार आप उछालोगे तो उछालने पर आपको हेड मिलेगा, या तो हेड टेल मिल सकता है, या तो दोनों एक सिक्का पर हेड एक सिक्का पर टेल मिल सकता है। देखिए दोनों सेम चीजें लिख दिए हैं, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल लिखिएगा। देखिए एक दोनों पर या तो हेड आ सकता है, या एक पर हेड एक पर टेल, या तो पहले टेल दोनों पर टेल आ सकता है, या तो पहले टेल बाद में हेड आएगा। यही 4 ऐसे केस हैं जो 2 सिक्का को उछालने पर प्राप्त होंगे। अगर मान लेते हैं बारी आती है 3 सिक्का को उछाला जाए, 3 सिक्का को उछाला जाए, तो 3 सिक्का को उछालने पर हो सकता है कि पहले तीनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि 2 पर हेड 1 पर टेल आए, ये भी तो हो सकता है मेरे भाई, 1 पर हेड 1 पर टेल 1 पर हेड आए, ये भी हो सकता है। जितना भी संभव परिणाम है सबको लिखेंगे। ये हो सकता है हेड टेल टेल आए, या ये हो सकता है टेल हेड हेड हेड, टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, ये सारे हमारे कुल संभव परिणाम होंगे। अब चलते हैं पासा। पासा दैट मीन छक्का, और छक्का मेरा कहने का मतलब वो ट्रेन वाला नहीं, ठीक है, बड़ी गलत निगाह आपकी होती है, हमको पता है। पासा का मतलब जो हम लोग लूडो छक्का खेल रहे हैं ना, वो छक्का, क्योंकि मेरी बचपना है, हम बचपन से खेलते आ रहे हैं हम लोग। आज तो मोबाइल में है, बाकी पहले तो नहीं था। पहले खरीदते थे 10 रुपये वाला कूट वाला, फिर से ऐसे डब्बा वाला था, तो वही पासा है। उसी छक्का को, बचपन वाली छक्का को पासा कहते हैं। आज वाली छक्का को नहीं, बचपन वाली छक्का को पासा यानी डाइस कहते हैं। अब देखते हैं इसको, अगर एक बार उछाला जाए, एक बार पासा को फेंका जाए, एक बार, कितने बार, एक बार पासा को फेंका जाए, एक बार पासा को फेंकना या एक पासा को फेंकना बातें सेम होती हैं, हम बताएंगे आगे। एक बार पासा को फेंकी जाए या एक पासा को फेंकी जाए तो बाबू कुल संभव परिणाम जो आने वाले हैं 1 से 6 तक, क्योंकि यही तो संख्याएं होती है, 7 तो होता है नहीं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, यही में किसी एक आएगा। कुल संभव परिणाम 1 से लेकर 6 तक। अगर बातें करते हैं 2 पासा को फेंकी जाए, कितने पासा को फेंकी जाए, 2 पासा को, तो हो सकता है 1 1 आए, 1 पर 1 1 पर 1, हो सकता है पहला वाला पर दूसरा पर 2 आए, हो सकता है पहला वाला पर 1 तो दूसरा वाला पर 3 आए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक, फिर 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ऐसे करके 6 तक जाएंगे, टोटली 36 आएंगे। 2 पासा को अगर फेंका जाए तो कुल सम परिणाम टोटल कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आते ताश के पत्ते पर, ये जानकारी हमको लगता है सबके पास है, ताश की जानकारी सबके पास है, ये हमें मालूम है। देखिए एक ताश की गड्डी में टोटली 52 पत्ते हैं, लड़कियां नहीं जानती है तो जान जाइए बाबू। एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्ते के जो कलर होते हैं वो दो कलर पाए जाते हैं। एक कलर होता है काले रंग का, एक होता है लाल रंग का। काले रंग और लाल रंग ये 2 पार्ट में बट जाते हैं 52 को, तो 26 को हो जाते हैं। अब ये 26 जो हमारे काले रंग के जो पत्ता है ये 2 प्रकार के होता है, एक हुक्म वाला होता है, एक चीनी वाला होता है। ये जो पीपल का पत्ता दिख रहा है ना, पीपल का पत्ता आपको, ये जो पीपल का पत्ता ये हुक्म होता है। ये जो आपको दिख रहा है
ये किस चीज का, ये पेड़ जैसा दिख रहा है, ये पेड़ जैसा जो दिख रहा है उसको चीड़ी बोलते हैं, क्योंकि चिड़िया पेड़ पर होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चीड़ी बोलते हैं। ये जो पान है, जो हर्ट दिख रहा है, दिल, ये दिल को पान बोलते हैं। दिल आपको पता है हर्ट जो होता है अगर लाल ही होता है ब्लड के कारण, तो ये पान जो है ये भी लाल ही होता है। अब ये ईंट जैसा दिख रहा है, ये ईंटा है, इसको इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। तो ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं, ये चारों 13 गो होते हैं, यानी 52 से 2 पार्ट में बढ़ता है 26 13 पत्ते में बढ़ जाते हैं। और 13 जो पत्ते वो होते हैं बाबू, एका से शुरू होता है, ए 1 से लेकर 10 तक, फिर जे यानी जैक, यानी जैक करने का मतलब गुलाम, फिर किंग होता है, दैट मीन्स राजा के नाम से होता है, और एक होता है क्वीन यानी रानी नाम से होता है, बेगम के नाम से उसको जानते हैं। तो ये हमारे परीक्षण में उपयोग होने वाले, क्वेश्चन में उपयोग होने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो सिक्का पर और पासा पर और हमारे ताश के पत्ते पर थे। तो चलिए 12th क्लास की हम सबसे मेन पॉइंट को पकड़ते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता। इसको हम लोग जानकारी लेते हैं कि सप्रतिबंध प्रायिकता होता क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो ये हमारा 12th क्लास का मेन टॉपिक है। इससे पहले जितने भी पढ़े हम सारे फंडामेंटल थे, सारे मूल थे जो हमेशा प्रायिकता में प्रयोग लाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं सप्रतिबंध प्रायिकता, यहाँ 12th क्लास का हमारा मेन टॉपिक है। ये सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है? तो देखो एक प्रतिबंधित होता है, यहाँ क्या होता है कि एक कोई घटना पहले से घटित हो चुकी होती है। यदि कोई घटना बी पहले से घटित हो, जैसे मान लीजिए एक कक्षा है और बाहर कुछ बच्चे हैं, रमेश, महेश, सुरेश। अब ये कहा गया कि रमेश के बाद महेश को कक्षा में प्रवेश करने की प्रायिकता क्या होगी? तो भाई यहां पर मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, क्या कहे, रमेश के बाद महेश को कक्षा में प्रवेश करने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले से एक घटना घटित हो गई है। यहां पर रमेश पहले से कक्षा में प्रवेश करेगा। पहले कौन कक्षा में प्रवेश करेगा? रमेश। इसके बाद बारी आएगी किसकी? महेश की। तो उसकी प्रायिकता बतानी है। ऐसे स्थिति में कंडीशनल प्रॉपर्टीज को बोलते हैं, सप्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं। यहां हमारा है कि यदि कोई घटना बी पहले से घटित हो, कोई घटना बी पहले से क्या हो? घटित हो, तब घटना ए की प्रायिकता हमारा सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते, देखिए समझना जरूरी है आपको। बार बार स्टार्ट से भी हम बोले कि प्रायिकता एक लॉजिक बेस है, आप लॉजिक को समझ जाइए, चुटकी में प्रायिकता हल कर लीजिए, प्रायिकता में कुछ है वो नहीं। यदि कोई घटना बी पहले से घटित हो, तब घटना ए को घटित होने की प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। बहुत आसान है, पी ए बटा में बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी। सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए इंटरसेक्शन को निकालना जरूरी है। पी ए बटा में बी, यहाँ ए की प्रायिकता निकाल रहे हो, बी पहले से घटित है, इस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हो, ए की प्रायिकता निकल रही है, बी पहले से घटित है। अब देखिए बातें यहाँ पी ए बटा बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी बी होता है। अब जैसे मान लीजिए सप्रतिबंध प्रायिकता हमें लग रहा है आप अच्छे से समझ पाए हो। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम। उदाहरण में क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई जीएफ है और ये आप हैं, आपकी जीएफ है। अब बताइए एक के हम पीछा कर रहे ट्यूशन तक जाने का, उसके घर से पीछा करते आए ट्यूशन तक जाने का, ये ट्यूशन से हम पीछा करें उसके घर तक। सबसे ज़्यादा ये अच्छा है, ट्यूशन में आई बेचारी, अपना मिल मिलाप हुआ, जो भी हुआ, लड़की आगे बैठी, लड़के आपकी जीएफ है, आप उसको देख रहे हैं। अब उसको पीछा कीजिएगा कहाँ तक? जब तक ये घर न चली जाए, जब तक ये घर न चली जाएगी तब तक आप इसका पीछा कीजिएगा।
जब ये घर में प्रवेश कर जाएगी तब यहाँ से आप यू टर्न ले लीजिएगा। तो अब देखो ये है कि देखिए घटना पहले से घटित हो रही है कि आपकी जीएफ घर में प्रवेश की, तब ना आप वहां से रिटर्न हुए, तो यहां जो है सब प्रतिबंध प्रायिकता लगेगी। जब तक साथ है तब तक आगे पीछे करते रहे, लेकिन जब ये प्रवेश करेगी अपने घर पर तब आप वहां से यू टर्न ले लीजिएगा। तो ये हमारे प्रतिबंधित हैं। दैट मीन्स एक घटना हो गई, अगर हो गई है उसके बाद दूसरी घटना की प्रायिकता निकालनी होती है। तो यही प्रायिकता हमारा क्या होता है, सप्रतिबंध प्रायिकता होता है। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता के कुछ गुण हैं, इस पर क्वेश्चन एक दो देखेंगे हम लोग, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। सप्रतिबंध प्रायिकता के कुछ गुण हैं। गुण क्या है कि अगर हम समष्टि प्रतिदश समष्टि की प्रायिकता निकालें, कुछ संभव घटना की प्रायिकता निकालें, तो संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है बाबू। कुल संभव परिणाम को वैसे भी हम लोग जान चुके हैं पहले ही कि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। संभव घटना की प्रायिकता 1 और संभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो यहाँ संभव घटना की प्रायिकता अगर पहले से f घटित है, आप ए बी आप लिखिए, ए बी मानिए, अच्छा रहेगा। ए बी मान लीजिए, ए और ए, यहाँ बी मान लीजिए। यानी कि अगर हमारे सप्रतिबंध घटना की प्रायिकता बतानी हो तो वो क्या होता है, 1 होता है। चाहे आप किसी के सापेक्ष PS/B लिखिए या PS/A लिखिए, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। हाँ, A/A की प्रायिकता, B/B, C/C की प्रायिकता क्या होगी मेरे बाबू, तो 1 ही होगी। अब रही बात यहाँ A'/B', देखिए जब भी डैश आएगा ना, जब भी डैश आएगा, ये माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी डैश आएगा 1 माइनस को लेगा ही लेगा, क्योंकि डैश का फॉर्मूला है PE' बराबर 1 माइनस PE। तो PA'/B बराबर 1 माइनस PA/B होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन देखेंगे इस पर आधारित, आपको चुटकी में आप कर लीजिएगा, ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। और प्रायिकता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम क्या किए हैं, आपको एक वीडियो दे दिए हैं, लिंक भी दे दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख लीजिएगा, उससे बाहर आपके प्रायिकता आपके एग्जाम में पूछने वाले हैं वो नहीं। और एक बात बता दें कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ तक पहुँच गए तो अच्छा लगता ही होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए व्यूअर हैं तो, क्योंकि आप ही के लिए यह चैनल है, आप ही को समर्पित है यह चैनल। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक भी दे देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर सारे आने वाले जो नोट्स हैं वहाँ सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं, आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, बिल्कुल ही फ्री मिलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सब प्रतिबंध प्रायिकता पर आधारित क्वेश्चन है। बहुत गर्मी हो रहा है और क्या कीजिए, गर्मी में आपको पढ़ाना भी है। तो यहाँ हम कंडीशनल प्रॉपर्टी पर हम अभी जो क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन जो 2021 में पूछा है, 2020 में, 2019 में, न जाने के कौन कौन से ईयर में पूछा है। अभी तो फिलहाल हम 3 ईयर देखे हैं, एक ही क्वेश्चन पर तीनों ईयर दिया था, 19, 20, 21। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए जब भी आपके पास A/B निकालने के लिए आएगा, जब भी आपके पास A/B, B/A निकालने के लिए आएगा, तो आप इंटरसेक्शन को जरूर देखिएगा कि क्वेश्चन में आपका इंटरसेक्शन दिया है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दिया है कि नहीं आप जरूर देखिएगा। तो यहां जब हम देखेंगे तो PA का मान दिया है, PB का मान दिया है, यूनियन का दिया। अरे भैया इंटरसेक्शन तो दिया नहीं। जब नहीं दिया इंटरसेक्शन तो आप क्या करिएगा कि आप इंटरसेक्शन निकालिएगा PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला पर। अगर दे दिया है तो अहो भाग्य, अच्छी बातें हैं। अगर नहीं दिया है तो इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे और फॉर्मूला होते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अगर इस फॉर्मूला को हम निकाल दें तो PA का मान है 2/5 आप प्लस PB का मान है 3/5 माइनस 3/4 यूनियन। इंटरसेक्शन तो है जी यूनियन होगा, यूनियन का मान है 3/4। आप बटा पर के जोड़ अच्छे से आप सभी लोगों को मालूम है, 5 5 4 का लघुत्तम 20 हो जाएगा, और ये 5 का 20, 4 दूना का 8, अब 5 की 20 चरती आई 12, और यहाँ 5 का 20 पचती आई 15, 12 8 20 में से 15 घटेगा 5/20, 4 5 20,
1/4 आपका क्या हुआ पता है, वो आपका इंटरसेक्शन हुआ। अब सीधे आप निकाल लीजिए कि चूंकि PA/B बराबर PA इंटरसेक्शन B बटा में, जो देखिए जो नीचे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, माइंड में सेट कीजिएगा, नीचे कौन है B, क्या होगा PB। अब देखिए इंटरसेक्शन का मान कितना निकाले हो, 1/4, PB का मान कितना दिया है 3/5, 1/4 गुने 5/3। देखिए जब भाग को गुणा में बदलते हैं ना बाबू, पलट देते हैं, 3/5 को 5/3 कर देते हैं। इंटरसेक्शन का मान 1/4 था, आप PB का मान देखिए 3/5 है, और यहाँ 5 बटा में 12 हमारा एक आंसर हो जाएगा। और अगले आंसर आपके लिए होमवर्क रहते हैं, PB/A, ये हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B बटा में, नीचे हो जाएगा PA। आप इसको जरूर कीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। सब प्रतिबंध प्रायिकता हमारा मेन टॉपिक था, इसके गुण हमारे मेन टॉपिक थे। कल के क्लास एक्सरसाइज होंगे, कल का क्लास मिस मत कीजिएगा। ऐसे ही रोज हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।